नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि क्या ईशान किशन को अब टीम इंडिया में मौका नहीं मिलेगा। क्या ईशान किशन का करियर वास्तव में खत्म हो गया है। क्या ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन जैसे विकेट कीपर्स अब टीम इंडिया में नहीं आएंगे। क्या इन दोनों विकेट कीपर्स का, या मैं कहूं कि ईशान किशन, ध्रुव जुरैल, संजू सैमसन जो विकेट कीपर्स इस वक्त चल रहे हैं, क्या इन विकेट कीपर्स का टीम इंडिया में इनको मौका नहीं मिलेगा। क्या ऋषभ पंत ने वास्तव में एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद में बीसीसीआई अब किसी विकेट कीपर को मौका नहीं देने वाला है। आखिर इसकी वजह क्या है। ऋषभ पंत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया, बीसीसीआई क्या प्लान बनाने की तैयारी कर रहा है। ऋषभ पंत का ये शतक जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने लगाया है, यह शतक कैसे तरीके से गेम चेंजर साबित हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि ऋषभ पंत की इस वक्त चर्चा हो रही है, चर्चा ईशान किशन की भी होती है, चर्चा ध्रुव जुरैल की भी हो रही है। क्योंकि टीम इंडिया से ध्रुव जुरैल को भेज दिया है दिलीप ट्रॉफी में खेलने के लिए, कमाल की परफॉर्मेंस वहां पर करेंगे। तो जाहिर तौर पर ईरानी कप में खेलने के लिए भेज दिया है ध्रुव जुरैल को। तो जाहिर तौर पर इस वक्त विकेट कीपर्स की चर्चा हो रही है, और चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर ऋषभ पंत जो है वो खुंटा गाड़ कर बैठ गए हैं। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक जी, जिस तरीके से ऋषभ पंत का शतक आया है, 2 साल के बाद लगभग 630-35 दिन के आसपास ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट से दूर रहे हैं, लेकिन वापसी जिस तरीके की रही, जिस तरीके से पूरी दुनिया में ऋषभ पंत का इस वक्त बोलबाला चल रहा है, क्या आपको लगता है सबसे पहले ऋषभ पंत का ये शतक आपको किस तरीके से लग रहा है। देखिए, सबसे खास बात इस शतक की ये रही है कि 2 साल पहले ऋषभ पंत जहां खत्म करके गए थे, उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। बिल्कुल वहीं से शुरुआत किया है टेस्ट इनिंग का आपने। जिस अंदाज में वो पहले टेस्ट पारी खेलते थे, कुछ भी बदलाव आपको नजर नहीं आएगा। उसी तरीके से तेज तर्रार पारी, तेज तर्रार शतक यहाँ ऋषभ पंत का आता है, और जिसके लिए जाने जाते हैं खासकर टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत। तो मुझे 2 साल पहले वाला पंत और आज का पंत कोई बदलाव नजर नहीं आया, वही पंत दिखाई दिए। और सबसे खास इसलिए ये पारी हो जाती है क्योंकि ऋषभ पंत की पारी ऐसे समय पे आई है जब ईशान किशन इस वक्त जो है कहीं ना कहीं मशक्कत करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ईशान ने इच्छा भी जताई थी कि मुझे तीनों फॉर्मेट में खेलने का भी वो है। तो ईशान किशन के लिए मुझे लग रहा है, और ध्रुव जुरैल के लिए खासकर, जिस तरीके से ऋषभ पंत की पारी आई है, कहीं ना कहीं इनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली है। क्योंकि इनके लिए पंत की इस पारी के बाद टीम इंडिया के लिए दरवाजे खोल पाना आसान नहीं होने वाला है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। क्योंकि अगर मैं ऋषभ पंत की बात करूं, जब हम ऋषभ पंत को 2 साल पहले देखते थे, यही अंदाज होता था। वो टेस्ट क्रिकेट में, टी20 में फर्क नहीं समझते हैं, वो एकदम बराबर इज्जत देते हैं दोनों को, टी20 को भी और टेस्ट क्रिकेट को भी। ऋषभ पंत उसी अंदाज में खेलते थे। टेस्ट क्रिकेट में उनके अगर आप परफॉर्मेंस को देखेंगे तो बहुत ऊपर नजर आता है। आप चाहे गाबा की पारी को याद कर लीजिए, उससे पहले जो 6 शतक आज लगा चुके हैं ऋषभ पंत, 5 शतक उससे पहले बात कर लीजिए। खासकर टेस्ट क्रिकेट में जो तेज तर्रार पारी पंत की होती है, सबसे खास बात यह हो जाती है कि ये टीम इंडिया के जीत में काम आ जाती है, अहम होती है। टीम इंडिया के लिए पारी अहम होती है। इससे कहीं ना कहीं जो टीम है वो फ्रंट फुट पे खेलती हुई आपको दिखाई देगी। हमारी टीम आगे रहती है पूरे मैच में, पूरे सेशन में। आपको पंत की इस एक पारी की वजह से टीम आगे दिखेगी। और बात सारी क्या है कि ऋषभ पंत की जितने भी मतलब अच्छी पारियां वो विदेशी धरती पर आती है, इससे अच्छी बात होती है कि ऋषभ पंत। लेकिन यहाँ पर चर्चा जो ऋषभ पंत के शतक की हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ऋषभ पंत के शतक के बाद जो अपडेट आ रहा है टीम इंडिया के हाल से, वो ये अपडेट आ रहा है कि ऋषभ पंत के शतक के बाद ईशान किशन के दरवाजे बंद होते नजर आ रहे हैं। ईशान किशन वो खिलाड़ी है जिसके लिए क्रिकेट फैंस लगातार आवाज उठा रहे हैं कि भाई ईशान किशन को मौका दो, ईशान किशन को खिलाओ। अब तो ईशान किशन को लेकर अपडेट ये भी है कि कुछ टीम इंडिया के अंदरूनी किसी मेंबर ने ईशान किशन से बात की कि भाई घरेलू क्रिकेट खेल लो, आपको टीम इंडिया में वापसी हो भी सकती है। तो क्या आपको लगता है कि ईशान किशन के ऊपर अब खतरा मंडराने लगा है क्योंकि ऋषभ पंत अच्छा खेलेंगे तो कैसे आएंगे ईशान किशन? नहीं, देखिए ईशान, अगर ईशान की मैं बात करूं, मुझे लगता है ईशान ने गलती कर दी। वो जो बीच का समय था जिस वक्त पंत टेस्ट क्रिकेट में नहीं थे, उस समय ईशान किशन के पास बहुत ही, कहते हैं ना, गोल्डन अवसर था, सुनहरा मौका था ईशान किशन को अपने आप को साबित करने का। वहां पे अच्छा खेल सकते थे, लेकिन ईशान ने वो मौका गंवाया है। और अब उसका परिणाम ये होगा कि फिलहाल अब लंबे वक्त के लिए मुझे लग रहा है शायद प्लेइंग 11 में ईशान किशन के लिए दरवाजे शायद बंद हो गए पंत की इस पारी के बाद। पंत की इस पारी के बाद, क्योंकि इसलिए भी ये बताना जरूरी हो जाता है, जिस तरीके से पंत ने आगाज किया, मुझे लगता नहीं पंत इतने पे रुकेंगे। कंसिस्टेंसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में पंत और खतरनाक हो जाते हैं। पंत और खतरनाक हो जाते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए,
एक नहीं है, खिलाड़ी कई हैं। ध्रुव जुरैल भी है लाइन में, संजू सैमसन भी हैं, फैंस उनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। देखिए, ध्रुव जुरैल की अगर बात करें तो जुरैल को जो इससे पहले कुछ चांस भी मिले, कुछ अच्छी इनिंग्स भी खेले ध्रुव जुरैल ने। मुझे लग रहा है जो मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स जो देख रहे होंगे, जुरैल के पास अभी पूरा करियर पड़ा हुआ है, अभी जस्ट शुरुआत ही हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जुरैल को ये थोड़ा टाइम देंगे। जुरैल को स्क्वाड में तो शामिल हो जाएंगे जुरैल, मुझे लग रहा है कहेंगे बेंच पे बैठ के आप कुछ सीखो, तब तक पंत को ही हम देखते हैं। पंत को देखते हैं। हाँ। देखिए, पंत की बात चर्चा इसलिए भी है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पंत की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो इम्पैक्टफुल प्लेयर है। ऋषभ पंत को बहुत बड़ा मैच विनर माना जाता है। शुरुआत के उनके करियर से उठाकर देख लीजिए, शुरुआत में बड़ी गलतियां होती थी, बड़ी आलोचना होती थी, लेकिन टीम इंडिया ने उनको बाहर नहीं किया क्योंकि वो एक्स फैक्टर खिलाड़ी है। टीम इंडिया को पता है कि पंत जिस दिन चलेगा वो अंत कर देगा। टीम इंडिया को पता है कि पंत जिस दिन चलेगा वो अपने दम पर मैच जिता सकता है। बिल्कुल, तो उन्होंने साबित किया है। आप किसी भी फॉर्मेट की बात कर लीजिए, टेस्ट क्रिकेट की बात कर लीजिए, गाबा में हारता हुआ मैच जिता दिया था। वो सीरीज किस तरीके से टीम इंडिया जीती थी, कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं था, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया खेल रही थी, कैसे ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी टीम को हरा दिया था टीम इंडिया ने। खास बात ये हो जाती है कि आजकल की जो टेस्ट क्रिकेट जो बन गया, 5 दिन वाला तो रहा नहीं, 3 से 4 दिन में आपके रिजल्ट आ रहे हैं, 3.5 दिन में रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे और भी लगता है कि पंत को ये वाला जो टेस्ट क्रिकेट अब का जो चल रहा है, ये बहुत ज्यादा सूट कर रहा है पंत को। बैच बॉल क्रिकेट, हाँ, बैच बॉल क्रिकेट पंत को बहुत रास आ रहा है। और पंत की जो खासियत है, चढ़कर खेलना। पंत चढ़कर खेलते, आप पंत को अपने अंडर आप दबाव में नहीं ला सकते हो। पंत आप जब तक क्रीज पे रहेगा, सामने वाली टीम दबाव में रहेगी। सामने वाली टीम, हमने तो देखिए कई मैचों में देखा है ना, कई सीरीज में देखा है। आप बाहर की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए, मतलब हमेशा हमने देखा है। आप स्पिनर्स की, आप ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज की बात करिए, नाथन लियोन कैसा गेंदबाज था, ऋषभ पंत ने कैसे आगे बढ़ बढ़ के छक्के उनको मारे थे। इसीलिए मुझे लग रहा है शायद ईशान किशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो किशन ने गलती कर दिया है। जिस वक्त ईशान किशन को खेलना चाहिए था, जब मौका मिले थे, वहां पे ईशान को साबित करना था, शायद ईशान ने देर कर दिया और उसका खमियाजा ईशान को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि ऋषभ पंत के आने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि ईशान किशन को शायद प्लेइंग 11 में अगले कुछ सीरीज, टेस्ट सीरीज में मौका मिले, क्योंकि ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है, जो दर्शक है हमारे, इसीलिए ये कहा जा रहा है, हमने खबर इसीलिए अपडेट दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ी अपडेट आया है टीम इंडिया के हवाले से कि ऋषभ पंत का जो शतक आया है बांग्लादेश के खिलाफ, इस शतक के बाद कहीं ना कहीं ईशान किशन के लिए जो छोटी सी खिड़की खुलती हुई नजर आ रही थी, वो खिड़की अब बंद होती नजर आ रही। क्योंकि पहले अपडेट ये था कि टीम इंडिया ऋषभ पंत को आजमाएगी, अगर ऋषभ पंत कामयाब होंगे तो ठीक है, क्योंकि ऋषभ पंत के ऊपर डाउट था, ऋषभ पंत के ऊपर संदेह था कि ऋषभ पंत क्या टेस्ट क्रिकेट उस तरीके का खेल पाएंगे जैसा वो पहले खेलते थे। ये और भी ज्यादा आपने जो कहा आजमाएगी, ये इसलिए टीम चेक करना चाह रही थी कि क्या इंजरी के बाद पंत उस तरीके से 5 दिवसीय टेस्ट क्रिकेट में फिट हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, बल्लेबाजी कर पाते हैं। देखिए, टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी चीजें चेक हो गई है पंत की एक पारी से। फिटनेस चेक हो गया पंत का, पेशेंस लेवल चेक हो गया, कामनेस चेक हो गया, ग्राउंड पे किस तरीके से पंत वहां पे स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, सब कुछ चेक हो गया पंत का। और मुझे लग रहा है हर बॉक्स को पंत ने वहां पे टिक कर दिया है। तो ये पंत के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है बहुत बड़ा एक जो एग्जाम था रेड बॉल क्रिकेट का, पंत ने शायद उसे पास कर लिया। बिल्कुल, पंत ने उसे पास कर लिया। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऋषभ पंत के शतक ने ईशान किशन के करियर पर थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया, ईशान किशन के दरवाजे बंद कर दिए? क्योंकि टीम इंडिया तो चाहती है कि तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी हो और तीनों फॉर्मेट में ऋषभ पंत खेलेंगे। तीनों फॉर्मेट में अगर ऋषभ पंत खेलेंगे तो ईशान किशन कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आपका इस सवाल पर का जवाब क्या है, कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब ऋषभ पंत ही तीनों फॉर्मेट में खेलने चाहिए या फिर ईशान किशन किसी एक फॉर्मेट में आए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस आपको, खबर आपको मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।